मित्रों, नई सदी के स्वर भाग 2 के संपादक श्री हीरा लाल मिश्र मधुकर जी हैं। इनके द्वारा संपादित काव्य संग्रह के आगे के कवि हमें हैं श्री महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी। इनका जन्म 1 जून सन 1956 ईस्वी को हुआ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। इनकी बहुत सी गज़लें हैं। उन गज़लों से एक मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है, शीर्षक है। कहीं जब टूटता है दिल बड़ी तकलीफ़ होती है, नहीं मिलती है जब मंजिल बड़ी तकलीफ़ होती है। नदी कितनी भी गहरी हो कोई मुश्किल नहीं होती, मगर जब छूटता साहिल बड़ी तकलीफ़ होती है। चमन उजड़ा तो केवल बागवां की चश्म तर देखी, मगर जब रो पड़ी बुलबुल बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर मरना मुकर्रर है तो इसमें रंजो गम कैसा, अगर मरना मुकर्रर है तो इसमें रंजो गम कैसा। कोई अपना हो जब कातिल बड़ी तकलीफ़ होती है। कोई असरार पढ़ने मैं तुम्हारी बज़्म में आया, कोई असरार पढ़ने मैं तुम्हारी बज़्म में आया, मगर जब उठ गई महफ़िल बड़ी तकलीफ़ होती है। कहीं जब टूटता है दिल बड़ी तकलीफ़ होती है। और अगले कवि हैं शिव मोहन सिंह। इनका जन्म 9 जून 1956 ईस्वी को हुआ। ये देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इनकी एक कविता मैंने इसमें ली है, अपने ही शहर में। देखिए, अपने शहर में कविता। छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में, है किसे पता यहाँ कि आस पास क्या हुआ। छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में, है किसे पता यहाँ कि आस पास क्या हुआ। विकास के प्रयास में विनाश क्या क्या हुआ, खुद रही है कंद के अपने ही नगर में। छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में। गली गली के मोड़ पर गुलजार था चमन, खिलते रहे है निश शाखाओं पर सुमन। उपवन हुए कंक्रीट सारे आम नगर में, छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में। फूलों की महक और धवल बर्फ थी कभी, आबो हवा सुहास में आते रहे सभी। अब धधक रही है भट्टियाँ हर ओर शहर में, छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में। थी हसीन वादियाँ हसीन रात थी यहाँ, झड़ते पराग थे कि कोई बात थी यहाँ। चल रही है आरियाँ सरेआम शहर में, छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में। होशो हवास में ही हवन हो रहा यहाँ, दिखने लगा शहर का आदमी धुआं धुआं। सब गिर रहे हैं आज अपनी ही नज़र में, छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में। कर रही है रश्मियाँ बात बात में गिला, मानों ने दिया है यही प्रभात का सिला। घुट रहे हैं चांद और सूरज में जहर, सूरज भी जहर में। घुट रहे हैं चांद और सूरज भी जहर में, छाने लगी है गर्द अपने ही शहर में। देखिए, अगले कवि हैं डॉक्टर शंभूनाथ शास्त्री। 14 सितंबर सन 1956 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। और इनकी कविता है कल का सूरज किसने देखा। मैं पढ़ रहा हूँ। भ्रष्टाचार के सुंदर वन में महाजनों को चढ़ते देखा, अवसर जाने पर खाई में आदर्शों को गिरते देखा। कल का सूरज किसने देखा। संवेदना को फुटपाथों पर
धक्के खाकर गिरते देखा, लहूलुहान हो गई एकता, बीच सड़क पर मरते देखा। कल का को सूरज किसने देखा, खटमल का खून पीते मैंने नहीं किसी खटमल को देखा। धरती लील गई शहरों को, मिटा सका ना विधि का लेखा। कल का सूरज किसने देखा। मंदिर की मूरत को मैंने मंदिर के है बाहर देखा, जंगल जब से साफ हुए बस्ती में है नाहर देखा। कल का सूरज किसने देखा। और अंतिम है, शांति के सागर को मैंने बनकर कहर टूटते देखा, सोए हुए ज्वालामुखी को लावा बनकर फूटते देखा। कल का सूरज किसने देखा। और अगले कवि हैं श्री अशोक सिंह ठाकुर मिजाज, इनका मिजाज उपनाम है। इनका जन्म 23 जनवरी सन 1957 ईस्वी को हुआ। ये सागर के रहने वाले हैं। इनकी बहुत सारी गज़लें हैं। एक गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ। तो आंगन याद आया है, वो तुलसी याद आती है। वो आंगन याद आता है, वो तुलसी याद आती है। जहाँ खेले थे बचपन में, वो मिट्टी याद आती है। कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी, अब शहनाई बजती है तो बेटी याद आती है। वो अपना घर हो, होटल हो या ढाबा हो, रास्ते में का कहीं रोटी महकती थी तो माँ की याद आती है। हजारों दुख उठाकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है। पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, मैं इस पर गौर करता हूँ तो नानी याद आती है। कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन ये नहीं होता, घड़ी जब बांधता हूँ तो राखी याद आती है। सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल देकर, मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की याद आती है। और अंतिम देखिए, किसी को भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं शायद, किसी को भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं शायद। मैं जब फुर्सत में होता हूँ तो सबकी याद आती है, जब मैं फुर्सत में होता हूँ तो सबकी याद आती है। अब देखिए अगले कवि हैं श्री अनिरुद्ध सिन्हा। 2 मई सन 1957 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ये गुलजार पोखर मुंगेर के रहने वाले हैं। इनकी भी कई गज़लें इसमें छपी हैं। मैं एक गज़ल का पाठ ले रहा हूँ। गम किसी मौज सा देखते देखते दिल में दाखिल हुआ, देखते देखते तुम भी रूठे रहे मैं भी रूठा रहा, बढ़ गया फासला देखते देखते। ढलते सूरज में क्या हम चले 2 कदम, कद से आया बड़ा देखते देखते। जो सजर आंधियों में नहीं झुक सका, टूट कर गिरा पड़ा देखते देखते। कल मोहल्ले के हालात ऐसे बने, दिल धड़कता रहा देखते देखते। गम किसी मौज सा देखते देखते दिल में दाखिल हुआ देखते देखते। और अगले कवि हैं स्मृत से श्याम नारायण स्वामी जी। इनका जन्म 30 जनवरी सन 1957 ईस्वी को हुआ। ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। और इनकी बड़ी लंबी कविता है, शहीदों को मत भूलो। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। बलिदानों की लिखी लहू से अमर कहानी मत भूलो, पुलवामा के वीर शहीदों की कुर्बानी मत भूलो। वर्षों से आतंकवाद के भारत में अफसाने हैं, अब भी देशद्रोहियों के घर उनके ठौर ठिकाने हैं। जब भारत माँ के कपूत माता का आंचल पकड़ फाड़ रहे, संसद से लेकर सड़कों तक पापी भाषण झाड़ रहे। आँखों में सत्ता के सपने, जहन में षड्यंत्र चले, हिंदुस्तानों पर पाकिस्तानी आकाओं के मंत्र चले। सैनिक सरहद पर जूझे या उग्रवाद के हमलों में, पर गुलाब की खुशबू आए इनके घर के गमलों में।
देशद्रोहियों की कोई भी कारस्तानी मत भूलो, पुलवामा के वीर शहीदों की कुर्बानी मत भूलो। अगला देखिए, धोखा खाया समझ न पाए इनकी घातक चालों को, कर विस्फोट उड़ाया भारत माँ के 40 लालों को। बुझा न पाएगा दुश्मन ऐसे दीपक में बाती है, सेना है तैयार साथ में 56 इंची छाती है। हर मजदूर किसान देश का संग में खड़ा सिपाही के, किंतु मिटाना होगा घर में पहले रंग सिहाई के। कश्मीरी पंडित अब भी इस भारत में परदेशी हैं, ठोकर खाते घूम रहे हिंदू जो बांग्लादेशी हैं। उन्हें नागरिकता देने कुछ विरोध में अड़े हुए, सीएए के पीछे कुछ गद्दार देश के पड़े हुए। शाहीन बाग में बटी दुश्मनों की बिरयानी मत भूलो, पुलवामा के वीर शहीदों की कुर्बानी मत भूलो। जिनके लाल गए उन सब की सूनी आँखों में, रोज रोज चुपती सीने में से गरम सलाखों से पूछो न विधवा बनकर नई ब्याहता कैसे रहती। भाई के वियोग में बहना कितनी पीड़ा है सहती। ग्रहण लग गया नन्हे बच्चों की भी ललका किलकारी पर, क्या गुजरी है सैनिक की बीमारी पड़ी महतारी पर। नहीं विजय मिल पाई इनको जीवन के अवरोधों पर, कुछ गद्दार सवाल उठाते सेना के प्रतिशोधों पर। भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं जो, दुश्मन के चरणों में टुकड़े खाकर स्वान पड़े हैं जो। मरा हुआ है उन नीचों की आँख का पानी मत भूलो, पुलवामा के वीर शहीदों की कुर्बानी मत भूलो। और अंत में देखिएगा, माता के मंदिर में जिन वीरों ने शीश चढ़ाए हैं, भारत जिंदा रहे इसलिए अपने प्राण गंवाए हैं। डिगे नहीं जो मातृभूमि पर अपने अड़िग इरादों से, उन्हें कभी मत जाने देना अपनी पावन यादों से। स्मृतियों के दीप हृदय में घर में भी जलने देना, देशभक्ति की इस यात्रा को लगातार चलने देना। ये भारत का गर्व तिरंगा कभी न झुकने पाए, गद्दारों के हाथ हमारा देश नहीं बिकने पाए। रक्त बहावो वीरों का उसकी सौगंध उठाते हैं, अपने मातृभूमि की मिट्टी का हम तिलक लगाते हैं। अंत में देखिए, कर्ज शहीदों का जो हम पर उनका कर्ज चुकाएंगे, दुश्मन का नामो निशान स्वामी हम सभी मिटाएंगे। हिंदू मुस्लिम से पहले हम हिंदुस्तानी मत भूलो, पुलवामा के वीर शहीदों की कुर्बानी मत भूलो। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर उषा किरण, ये बिजनौर की रहने वाली हैं और इनकी एक कविता आखिरी मैं पढ़ रहा हूँ। आते आते मुझ तक अचानक ठिठ गए तुम बसंत, आते आते तुम मुझ तक अचानक ठिठक गए तुम बसंत। छोड़ दिया हाथ मैंने नहीं कि मनुहार एक बार भी, और विदा लेकर बस 2 मुट्ठी में बीज भर आगे बढ़ गई मैं। सालों साल मुट्ठी ढीली कर बेध्यानी में बरस दर बरस 12 मीलों चलती रही। न जाने कितने मौसम आए गए, बहुत ही बाद पलट कर देखा हैरान थी, अरे तुम तो झूम रहे थे मेरे ही पीछे पीछे। ठिठक कर मैंने भी भर लिया अंक में, मुस्कुरा कर स्वागत किया, आखिर आ ही गए तुम बसंत। आते आते मुझ तक अचानक ठिठक गए तुम बसंत।